क्या सोच रहा हूँ? सोच रहा हूँ जाऊँ कि नहीं, जाऊँ कि नहीं। जाके क्या पता मजा आ जाए। और कभी महाराष्ट्र के पहले बाहर अकेला गए नहीं। माना कि लोग अनजान होंगे, नई जगह होगी, पर देश तो अपना है। चलो ठीक है, आजमा के देखते हैं। क्या मजा तो बहुत है। इंतहा हो गई इंतजार की। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं ट्रेकिंग के लिए घर से इतना दूर निकल जाऊंगा। वैसे किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी की खूबसूरती देखना है तो सफर पर निकल जाएंगे, पर हर चीज का एक वक्त होता है। और मेरा शायद ज्यादा ही था, क्योंकि मंजिल के इतना करीब होने के बाद भी मैंने 3 घंटा दिल्ली स्टेशन पर बिताया। सोचे 1 घंटे तक वेटिंग रूम में बैटरी चार्ज कर लूँ, क्योंकि पावर बैंक तो लाना भूल ही गया मैं। अभी आप दिल्ली में, और दिल्ली के मेट्रो में ना घूमे तो आप क्या ही दिल्ली घूमे। आर के आश्रम ऑलमोस्ट मेरे को 6 घंटा तो हो गया वहाँ पे। और वो रही जिंग बस, यस ये रही मेरी बस वहाँ पे जो आ रही है, शायद से यही हो कुछ। 6 घंटा अकेले एक जगह, बदलते बदलते मौसम बदल गया लेकिन रंग नहीं बदल रहे। थोड़ा नहा के आके मनाली के हिमट्रेक बेस पे पहुंचने के बाद थोड़ी राहत सी मिली। सोचा ट्रेक शुरू होने से पहले फ्रेशन अप हो जाऊं और थोड़ा खा लूं। यहाँ का ब्रेकफास्ट काफ़ी अलग सा लगा था। नदी किनारे एक हॉट सी कॉफ़ी और माँ ने दिए हुए लड्डू काफ़ी स्वादिष्ट लगे थे। ऐसे पहली बार मैं नर्वस फील कर रहा था, क्योंकि मैं पहली बार खुद को कैमरा के सामने खाते हुए शूट कर रहा। फिर ये भी ठीक है। अब नाश्ता तो हो गया, तो अब चले। तो अभी हम जा रहे जुबरी क्रॉस करके चक्का, 2 किलोमीटर का रास्ता। चलो सफर करें। पूरा पृथ्वी चल गाय की खोपड़ी दियो। खोपड़ी खोपड़ी
1 2 3 है मुझ में कहीं सफर कैसा है ये सफर मंजिलों की न है कोई खबर हम आए छोटे से एक ब्रिज पे कैसा है ये सफर देखना मंजिलों की न है कोई खबर रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया बुरा है जमाना तू चल टकर न कर अगर मगर कैसा है ये सफर ऊपर नहीं यहाँ हमारे ट्रैक लीडर है लीडर तो नहीं बस ट्रैक गाइड छोटा मोटा सा लीडर हूँ आए भटके हुए मुसाफिर को यहाँ पे लेके छोड़ देता हूँ मंजिलों की न है कोई खबर जूते मायने नहीं रखते हैं, चलना मायने रखता है। जिसको चलना आता हो वो चप्पल में भी कर लेता है, जिसको चलना नहीं आता वो 20,000 का जूता भी लगाएगा तब भी नहीं चल पाएगा। बस यही है, और कुछ जूते मायने नहीं रखते, चलना मायने रखता है। मतलब एक टूरिस्ट को ऐसा याद रहेगा ना, हाँ ये वाला टूरिस्ट याद नहीं रहेगा मुझे। नहीं तो सभी रहते हैं वैसे, जो आते हैं 3-4 साल के बाद भी आते हैं, मुझसे मिल जाते बोल हैं। देते मेरा यादगार है, अभी याद कर तो हम आ गए चिका। काफ़ी सारे अच्छे मोमेंट्स और बस ये आवाज़। अभी हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वो रहा हमारा बेस कैंप, एग्जैक्टली वो है ऐसे मौके पे अगर प्यास लगे ना तो ये स्ट्रीम का पानी छोड़ के ये जो छोटी जो स्ट्रीम्स बहती है यहाँ पे, उसका पानी पीना बहुत ही मतलब बोलते ना 100% श्योर हो सकता है। क्योंकि ऊपर अगर कोई जानवर मरा हो या फिर कुछ मिट्टी गिरे तो वो बह के यहाँ से सीधा जाएगी, लेकिन जो मेन से मिलती है वो पत्थरों से आती है, छोटे छोटे पत्थर हुए क्रैक्स हैं तो वहाँ से बहती हुई आती है। सो ये वाला पानी पीने लग सकते, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। शाम के 7:30 बजे चौबरी से हमने शुरू किया था हमारा ट्रेक। अभी हम पहुँचे चिक्का, कि करीब 12 से ज़्यादा ऊपर 1000 स्टेप्स चलने के बाद अब थोड़ा बहुत जानते हैं हमटा के बारे में कि एक्चुअली क्या है, कैसा है। और वो भी किसी और से नहीं, हमारे ट्रेक लीडर अमित ठाकुर से। चलिए अमित भाई। हेलो एवरीवन, देखा जाए तो हमटा 2 रीजनों से पड़ा हुआ है नाम है। एक जो यहाँ के लोकल लेजेंड्स हैं उसके हिसाब से माना जाता है कि एक हमटा ऋषि हुए हैं जिनकी तपोस्थली उस जगह को मानी गई है जो हमटा पास जहाँ पर है, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा हमटा पास। दूसरा मानते हैं कि वो हम्प है एक तरह का, आपको जब आप उस सेक्शन की चढ़ाई करके ऊपर वाले सेक्शन में पहुंचेंगे तो एक हम्प सेक्शन आता है, तो इसीलिए उसको माना जाता है हम्प, तो हमटा पास इसीलिए उसको बोलता है, जो उसको नाम दिया गया है टेरेन वाइज। बाकी जो लोकली लेजेंड है उसके हिसाब से हमटा ऋषि हुए हैं जिनके नाम से वो पड़ा हमटा पास। तो देखा जाए तो असल में ये आपका एक ट्रेड रूट और एक शेफर्ड रूट था पहले, बिफोर ट्रैकिंग स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि ट्रैकिंग यहाँ पर काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ है इन हमटा में। बाकी जगह जबकि ओपन हो चुका था, काफ़ी जो सेक्शंस है जो अच्छे ट्रैक्स थे लाइक कुल्लू वैली के या फिर मनाली के सराउंडिंग के, लेकिन हमटा काफ़ी लेट हुआ है। उससे पहले ये यूज़ होता था एज अ ट्रेड रूट और एज अ शेफर्ड रूट, जो यहाँ से कुल्लू वैली से कनेक्ट करते थे स्पीति के लिए। तो इस तरह से इसका धीरे धीरे देखा जाए तो एक ब्रिटिशर्स ने ही, जो देखा जाए तो ब्रिटिश ने ही यहाँ पर
एक ट्रैक रूट स्टार्ट कर दिया कि ये एक ट्रैक अच्छा ट्रैक है, तो फिर वो फेमस हुआ। लगभग 3 या 4 साल ही हुए होंगे इसको कि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है हमटा पास अपने टेरेन के लिए, क्योंकि इसके जो टेरेन है वो काफ़ी अच्छा है। शुरुआत आप करते हो लाइक फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट से फिर ग्रीन पैचेस से फिर आप एकदम से जैसे ही हमटा पास की तरफ पहुँचते हो तो रॉकी, कोल्ड डेजर्ट टेरेन, जो आपका स्पीति टेरेन आता है उस तरह से। तो पर डे इसमें जो सीनरी चेंज होता है वो इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है हमटा पास का। तो अभी जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे, तो वहाँ पे नीचे जो बताया था अपने पांडवों का पांडव रूप, हाँ, तो देखा जाए तो असल में पांडव तो घूमे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, तो वो भी यहाँ से आए हुए हैं। लाइक उन्होंने भी जो बोलते हैं कि हिमाचल उन्होंने एक्सप्लोर किया हुआ है अज्ञात में, जब उनके लास्ट के जो सेक्शन के अज्ञात बास्ते रह गए थे, तो उस वक्त वो जब आए थे तो यहाँ पर पांडु रोपा करके एक जगह आती है सेतन से लगभग आपका 3-4 किलोमीटर आगे। तो वो रोपा बोलते हैं, रोपा मीन्स रहता है कि जहाँ पर आप लोग हमारे लोकली में रोपा मीन्स जो होता है जिस पे आप धान की रोपाई करते हो, चावल की खेती करते हो, उस प्लेस को, उस पानी के भरे हुए प्लेस को बोलते हैं रोपा। तो इसीलिए पांडु रोपा इसलिए रखा है कि वो पांडवों ने बनाया हुआ अपना खेत था, जो आपने स्टार्टिंग से जो डैम शुरू होने से पहले देखा हुआ। ओके। और उसके बाद मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे मतलब जो भी आत्माएं रहती है, तो यहाँ पे कौन सा तो गेट है, हाँ, तो एक लेजेंड ये भी है यहाँ का हमटा पास का कि जो भी डेथ होती है, जो भी यहाँ पर मरते हैं, तो उनको बोलते हैं कि वो इस ट्रेल से स्वर्ग या नर्क के लिए जाते हैं, जो इंद्र किला एक जगह है उस तरफ से। तो इंद्र किला कल अगर क्लियर वेदर हुआ तो दिखाई देता है, वो एक पिलर ही है वो एक सिर्फ, तो इसीलिए उसका नाम इंद्र किला पड़ा हुआ है कि वो एक पिलर है। तो उस पिलर की तरफ जाते हैं, तो बोलते हैं कि जितने भी मरने के बाद आपको जो यात्रा करनी पड़ती है वो यहाँ से शुरुआत होती है आपकी। इंद्र में बाद में आगे जाके नर्क जाना है, स्वर्ग या वो डिसीजन वहाँ से आगे होते हैं, लेकिन जो यमदूत है वो आपको इसी ट्रेल से लाते हैं, यही से लाते हैं। और उसके बारे में बहुत कुछ सुना है रोहतांग के बारे में। असल में रोहतांग पास ये है कि वो दिक्कत देता है बाय उसके वेदर कंडीशन की वजह से, सबसे ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पर। हमने कोई भी ऐसा मंथ नहीं देखा होगा कि वहाँ एकदम से स्नोफॉल ना हुआ। इवन मई जून से लेके आपके जो ये सितंबर अक्टूबर तक वाले सेक्शन है, वहाँ उस वक्त भी वहाँ पर बर्फ़ पड़ती हुई देखी गई है। तो वो एकदम से वहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर कंडीशन रोस्ट हो जाती है, उसी कारण वहाँ पर कई सारी कैजुअलिटीज़ हो गई है, कई सारी दिक्कतें आई है। और एक बोलते हैं वहाँ पर कि वहाँ पर हुआ था युद्ध, जो आपका कुल्लू और आपका स्पीति के जो ट्राइब्स थे वो आपस में लड़े हुए हैं रोहतांग के ऊपर। तो वो भी एक टेल है वहाँ पर कि बताया जाता है कि वहाँ पर वो आपस में युद्ध हुआ था उनका। तो इसीलिए वहाँ पर जितनी भी वो कैजुअलिटीज़ हुई, जितनी भी डेथ हुई, उसी के कारण पड़ा वो रूह का तांग, मीन्स आत्माओं का प्लेस, जगह, इसलिए उसका रूह का तांग तो प्रोनाउंस करते थे रोहतांग हो गया। और अभी हम कल कहाँ जाने वाले हैं? कल आप लोग जाओगे बालू का गेरा, छिक्का से बालू का गेरा। तो बालू का गेरा का कल ही देखते हैं। कल जब हम घूमेंगे तब हम बालू का गेरा के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए यही पे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया देखते रहे इस वीडियो को। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।